हेलो फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम आपके बीच कुछ खास अपडेट लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं। जैसा कि साथियों, आज का अपडेट है ईपीएस 95 हायर पेंशन के बारे में हम विस्तार पूर्वक आपके बीच जानकारी साझा करने जा रहे हैं। जैसा कि उच्च पेंशन पर ईपीएफओ का जो है बहुत बड़ा जवाब है, तो पढ़िए गणना ब्याज पर क्या मैटर है, इसके बारे में हम जानकारी साझा करेंगे। आप सभी साथियों से उम्मीद है कि चैनल पर अंत तक बने रहें और अपडेट के बारे में विस्तृत जानकारी सुनने का प्रयास करें। जैसा कि साथियों, ईपीएस 95 हायर पेंशन यानी उच्च पेंशन पर जो है ईपीएफओ का एक और बड़ा जवाब पढ़िए डिटेल्स में क्या है। तो साथियों, श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया के अनुमोदन पर कुछ स्पष्टीकरण जारी किए गए हैं। कर्मचारी पेंशन योजना जो 1995 पर ईपीएफओ का जवाब है। फिर साथियों, कर्मचारी पेंशन योजना जो है 1995 यानी इम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम 1995 के तहत ईपीएस 95 हायर पेंशन पर ईपीएफओ का बड़ा जवाब आया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पत्र में काफ़ी कुछ स्पष्ट किया गया है। उच्च वेतन मामलों पर जो है पेंशन की प्रक्रिया से संबंधित नीतिगत मुद्दों पर स्पष्टीकरण दिया गया है। जैसा कि साथियों, उच्च वेतन मामलों पर पेंशन की जो प्रक्रिया है उससे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा कुछ नीतिगत मुद्दे उठाए गए थे, जो कि इन मुद्दों को बाद में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय यानी MOAL&E के समक्ष जो है विचार और अनुमोदन के लिए उठाया गया। साथियों, कुछ स्पष्टीकरण जारी किए गए हैं जिन्हें श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया का अनुमोदन प्राप्त है। फिर हम जानिए मुद्दे और स्पष्टीकरण यानी अनुमोदन के बारे में क्या है। तो साथियों, अनुपात के आधार पर पेंशन की गणना कैसे की जाती है। तो साथियों, ईपीएफओ का कहना है कि ईपीएस के पैरा 12 में पेंशन की आनुपातिक गणना का जो प्रावधान किया गया है यह न्याय संगत है, जिसमें दोनों श्रेणियों के पेंशन भोगियों यानी वेतन सीमा के अंतर्गत आने वाले पेंशन भोगियों और उच्च वेतन वाले पेंशन भोगियों को समान स्तर पर माना जाता है। जैसा कि साथियों, इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय ने भी समान अधिकार विरुद्ध नहीं पाया था। तदनुसार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय उच्च वेतन मामलों पर पेंशन के लिए आनुपातिक आधार पर पेंशन की गणना से सहमत है। तो साथियों, प्राप्त प्रतिष्ठान की स्वास्थ्य सेवा के लिए पात्रता ट्रस्ट नियमों पर आधारित होगी। जैसा कि स्वास्थ्य सेवा के मामलों के लिए पात्रता जो है छूट प्राप्त प्रतिष्ठान के मौजूदा ट्रस्ट नियमों के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए, जो कि सुनील कुमार मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप है। इसके अलावा जो है, यदि सुनील कुमार मामले में दिनांक 4/11/22 के निर्णय के बाद ट्रस्ट नियमों में संशोधन किया जाता है तो ऐसे ट्रस्ट के सदस्यों के आवेदन पर विचार नहीं किया जा सकता। फिर साथियों, पेंशन बकाया के विरुद्ध स्वास्थ्य सेवा के बकाया का शुद्धिकरण की बात करते हैं। जैसा कि स्वास्थ्य सेवा के लिए पात्रता तभी स्पष्ट होती है साथियों, जब बकाया यानी ब्याज सहित पेंशन फंड में प्राप्त हो गया हो और पेंशन बकाया के विरुद्ध इन बकाया का शुद्धिकरण उचित नहीं हो सकता है। तो साथियों, इसके अलावा यह स्रोत पर कर कटौती के साथ ही समस्याएं पैदा करेगा, क्योंकि पेंशन बकाया के साथ साथ उच्च वेतन पेंशन पर जो है पेंशन भोगी के हाथों में टीडीएस के साथ साथ कर भी लगेगा। फिर हम बात करते हैं साथियों कि उच्च पेंशन पर ईपीएफओ का ये बहुत बड़ा जवाब, बहुत बड़ा रिप्लाई रहा जो हमने आपके बीच साझा किया। साथियों, उम्मीद करता हूँ कि चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे ताकि हम आपके बीच ऐसे ही करंट अपडेट साथियों लेकर प्रेजेंट होते रहें, जिससे आप तक बहुत ही आसानी से सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। आई लव यू।